तो फ्रेंड्स अभी जो टेस्टर आप देख रहे हैं इसे टेस्ट करते हैं इस कैपेसिटर को। इस टेस्टर के हेल्प से आप चाहे तो कोई भी कंपोनेंट इससे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव इस प्रोब को कनेक्ट करते हैं और कुछ टाइम के लिए ये ऑन होगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो कैपेसिटर सही ही है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर कोई भी एलईडी आपको टेस्ट करनी है तो एलईडी भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं एलईडी भी आसानी से इससे टेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से गाइस इस यूज़फुल एंड ऑल कंपोनेंट टेस्टर को बनाने के लिए, इस बेहतरीन से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ कंपोनेंट्स। जैसे आप देख रहे हैं कि येलो एलईडी है, एक रेड एलईडी है, जो इंडिकेशन के लिए 2 वोल्ट्स की दोनों एलईडी है। नेक्स्ट है हमारा एक BC547 एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही यूनिवर्सल एक कंपोनेंट है। बीप साउंड के लिए हमने एक लिया है बजर। 5 वोल्ट का ये बजर है। बहुत अच्छा साउंड ये जनरेट करता है 5 वोल्ट पे। और ये चाहिए आपको 3 कंपोनेंट्स, जो कि रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस, जिसके अंदर एक 1K है, एक 10K है और एक 100 ओम है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस साइड भी आप देख रहे हैं रेड एलईडी के अंदर भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दोनों एलईडी का जो पॉजिटिव है ये आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अगर सर्किट की फिजिकली विजुअली लुकिंग की बात करते हो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर येलो एलईडी आप देख रहे हैं और यहाँ पर रेड एलईडी आप देख रहे हैं। दोनों का पॉजिटिव हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ट्रांजिस्टर ले रहा है और ट्रांजिस्टर इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। यानी कि येलो एलईडी के नेगेटिव से ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और रेड एलईडी के नेगेटिव से ट्रांजिस्टर का एमीटर आपको सोल्ड कर देना है। अगर विजुअली लुकिंग की बात हो तो ट्रांजिस्टर के बाद कुछ इस तरह का ये सर्किट नज़र आएगा। आप देख रहे हैं जो येलो एलईडी का नेगेटिव उससे हमने कलेक्टर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ट्रांजिस्टर नंबर फर्स्ट कनेक्ट कर दिया है, पिन नंबर फर्स्ट। और ये जो आप देख रहे हैं रेड एलईडी का जो नेगेटिव है उससे ट्रांजिस्टर की पिन नंबर थर्ड हमने कनेक्ट कर दिया है, यानी कि एमीटर कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर 10K रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पर 10K रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। इसी स्टेप को विजुअली आप देख सकते हैं। 10K का रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के जो बेस है ट्रांजिस्टर के पिन नंबर थर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको 1K का एक रेजिस्टेंस लेना है और ट्रांजिस्टर के बेस से, यानी कि यहाँ से ये कनेक्ट कर देना है। ये ब्लैक प्रोब के लिए हमारा होगा, टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर 1K का ये रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया है। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव लेग आपने कनेक्ट की थी एलईडी की दोनों, तो यहाँ पर आपको 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देना है। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस हमने एलईडी के दोनों पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है और यही हमारा पॉजिटिव कॉमन होने वाला है। यानी कि यहाँ पर हम रेड प्रोब लगाने वाले हैं टेस्टिंग की और यहाँ पर नेगेटिव प्रोब लगाने वाले हैं टेस्टिंग की। तो यहाँ पर पॉजिटिव बैटरी का भी आपको देना है। तो हमने लिए 2 प्रोब। इन 2 प्रोब्स के 2 पॉइंट्स को हम कनेक्ट करने वाले इस सर्किट से। आप चाहें तो वायर्स भी ले सकते हैं डायरेक्टली और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये बेस से जो रेजिस्टेंस लगा है 1K का, यहाँ पर आपको ब्लैक प्रोब कनेक्ट कर देना है इस तरह से और यहाँ पर पॉजिटिव प्रोब कनेक्ट कर देना है 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो बजर है ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो येलो एलईडी के पॉजिटिव नेगेटिव पे ये बजर कनेक्ट कर देना है। अभी जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव पार्ट है और इस साइड नेगेटिव है। तो हम इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको बीप साउंड क्लियर हो पाए। फाइनली गाइस हमारा जो टेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी देख रहे हैं आप जो बजर का पॉजिटिव है वो ब्लैक वायर से हमने पॉजिटिव पे, यानी कि एलईडी की येलो वायर के एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं बजर का नेगेटिव, ये हमने डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसे चलाने के लिए हमने 3.7 वोल्ट का एक बैटरी लिया है। तो इसी से हम पावर देने वाले, जब भी सर्किट ऑन करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। आपको स्विच भी लगा लेना है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसका नेगेटिव है और जो स्विच से हमें वायर मिलेगा ये इसका पॉजिटिव होगा। अब आपको बैटरी के पॉइंट्स पे ध्यान देना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं जो एमीटर है BC547 का, यहाँ पर आपको बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करना है ध्यान से और यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है। आप 3.7 वोल्ट से 9 वोल्ट तक की बैटरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं। गाइस प्रॉपर कनेक्शन हो चुके हैं, यानी कि सर्किट तैयार हो चुका है। अभी ऑन करते हैं तो ऑन होते ही रेड एलईडी ग्लो हो जाती है। और अगर प्रोब की बात करें तो प्रोब को अगर मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करता हूँ तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए आप देख रहे हैं येलो वायर ग्लो होता है और एक बजर बीप के अलार्म के रूप में हमें एक इंडिकेशन भी मिल जाता है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी अलार्म। तो आइए अब इसका कंपोनेंट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि एलईडी, तो एलईडी का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव प्रोब में आपको कनेक्ट करना है और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव प्रोब में कनेक्ट करना है। और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एलईडी ग्लो भी हो रही है और एक बजर के रूप में एक अलार्म भी हमें सुनाई दे रहा है। तो अभी देख रहे हैं आप अच्छे से काम कर रहे हैं सर्किट।
तो आइए अब चेक करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लेग होता है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। कोई भी कैपेसिटर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पे नेगेटिव आपको कनेक्ट करना है। तो कुछ टाइम के लिए इंडिकेशन ऑन होना चाहिए, यानी कि जो येलो एलईडी है वो ग्लो होनी चाहिए। तो अभी देख रहे हैं आप ये ऑन हो रही है और कुछ टाइम बाद ये ऑफ हो गई, यानी कि कुछ टाइम बाद ये ऑफ भी हो गया। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर सही है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कुछ रेजिस्टेंस भी आप आसानी से इससे टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी अलार्म दे रहा है, यानी कि येलो एलईडी भी ग्लो हो रहा है, तो ये सही है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।